not a game, it's a rich thing. सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फ्लटर पैकेजेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा एनिमेटेड टेक्स्ट किट पैकेज के बारे में कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमेटेड टेक्स्ट किट को यूज करने के लिए आपको डिपेंडेंसीज के अंदर एनिमेटेड टेक्स्ट किट को ऐड करना होगा। सो यहाँ पर मैंने माई एनिमेटेड टेक्स्ट ऐप नाम से एक स्टेटफुल विजिट बना रखा है और इसमें स्कैफोल्ड को रिटर्न कर रखा है। ऐप बार में मैंने ऐप बार दे रखा है, बॉडी में मैंने सेंटर दे रखा है एंड चाइल्ड में मैंने कॉलम को दे रखा है। सो एनिमेटेड टेक्स्ट को यूज करने के लिए आपको एनिमेटेड टेक्स्ट किट को कॉल करना होगा। मेक श्योर आपने एनिमेटेड टेक्स्ट किट पैकेज को फाइल में इंपोर्ट कर रखा हो। अब एनिमेटेड टेक्स्ट में हमें एनिमेटेड टेक्स्ट को देना होगा। तो सबसे पहले हम रोटेट एनिमेटेड टेक्स्ट को कॉल करते हैं। अब टेक्स्ट की जगह हम ऑसम दे देते हैं। यदि आपको टेक्स्ट एनिमेशन स्क्रीन पर शो ना हो तो ऐप को जरूर रीस्टार्ट कर लें। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमें ऑसम टॉप टू बॉटम एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है। यदि हम टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट स्टाइल की हेल्प से इसे कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट का कलर रेड कर देते हैं, फॉन्ट साइज 30 कर देते हैं एंड फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है एंड साइज 30 एंड फॉन्ट वेट बोल्ड हो चुका है। यदि हम इसकी ड्यूरेशन को चेंज करना चाहते हैं तो हमें ड्यूरेशन देना होगा। तो मैं ड्यूरेशन में 5 सेकंड दे देता हूँ। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अब ये 5 सेकंड ले रहा है टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए। यदि हम रोटेट आउट पैरामीटर को फॉल्स कर देते हैं देन ये एनिमेटेड टेक्स्ट सेंटर में आकर स्टॉप हो जाएगा एंड आउट नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें इसकी ट्रांजिशन हाइट को चेंज करना है तो सबसे पहले हमें इसको साइज्ड बॉक्स से रैप करना होगा। तो इसकी हाइट मैं 300 दे देता हूँ। अब ट्रांजिशन हाइट पैरामीटर में हम ट्रांजिशन हाइट दे देते हैं, जैसे 150 में दे देता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये ट्रांजिशन 150 हाइट में शो होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो अलाइनमेंट पैरामीटर में हमें अलाइनमेंट देना होगा। तो मैं सेंटर राइट दे देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट सेंटर राइट में शो हो चुका है। सेम ऐसा हम एक और रोटेट एनिमेटेड टेक्स्ट बनाते हैं एंड टेक्स्ट में ऑप्टिमिस्टिक दे देते हैं। सेम एक और रोटेट एनिमेटेड टेक्स्ट बनाते हैं और टेक्स्ट में डिफरेंट दे देते हैं। साइज्ड बॉक्स को कमेंट कर देते हैं एंड अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा रोटेट टेक्स्ट एनिमेशन देखने में कितना सुंदर लग रहा है। सो अब हम फेड एनिमेशन देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम फेड एनिमेशन टेक्स्ट को कॉल करते हैं एंड टेक्स्ट में डू इट दे देते हैं एंड टेक्स्ट स्टाइल में ऊपर वाले टेक्स्ट स्टाइल को पेस्ट कर देते हैं। इसका कलर डीप ऑरेंज कर देते हैं। सो अब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये हमें फेड होता हुआ नजर आएगा। यदि हमें फेड इन की टाइमिंग को चेंज करना है तो इसके लिए हमें फेड इन एंड में 1 एंड फेड इन आउट बिगिन में 2 दे देते हैं।
सो अब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो फेड जल्दी आउट हो जाएगा। यदि आप एनिमेटेड टेक्स्ट के पैरामीटर को देखेंगे तो मोस्टली पैरामीटर सेम ही मिलेगा। तो हम एक और फेड एनिमेटेड टेक्स्ट बनाते हैं एंड टेक्स्ट में डू इट राइट दे देते हैं। अब हम एक और फेड एनिमेटेड टेक्स्ट बनाते हैं एंड टेक्स्ट में हम डू इट राइट नाउ दे देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा फेड एनिमेशन देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम टाइपर एनिमेशन देखने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट में हम इट इज़ नॉट इनफ टू डू योर बेस्ट दे देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल को पेस्ट कर देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा टाइपर एनिमेशन यहाँ शो हो चुका है, लेकिन ये हमें लेफ्ट में शो हो रहा है। सेंटर में करने के लिए हम टेक्स्ट अलाइन में टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर देना होगा। यदि अब आप देखेंगे तो टेक्स्ट हमें सेंटर में शो होगा। यदि हमें इसकी स्पीड को चेंज करना है तो हमें स्पीड में ड्यूरेशन देना होगा। तो मैं 1 सेकेंड दे देता हूँ। देन ये हमें स्लोली टाइपर एनिमेशन शो करेगा। लेकिन यदि हम मिली सेकेंड 100 दे देते हैं देन ये फास्ट एनिमेशन शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एनिमेशन को चेंज करने के लिए हमें कर्व में कर्व्स डॉट एनिमेशन देना होगा। तो मैं बाउंसिंग दे देता हूँ। देन ये हमें बाउंसिंग एनिमेशन में टेक्स्ट को शो करेगा। यदि हम फास्ट आउट स्लो इन दे देते हैं देन ये फास्ट टू स्लो एनिमेशन शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम टाइपराइटर एनिमेशन देखने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट में हम डिसिप्लिन इज द बेस्ट टूल दे देते हैं एंड इसका कलर इंडिगो कर देते हैं। सो अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये हमें टाइपराइटर की तरह एनिमेशन शो करेगा। टेक्स्ट सेंटर में अलाइन नहीं है तो टेक्स्ट को हम सेंटर में अलाइन कर देते हैं। यदि हमें कर्सर को चेंज करना है तो हमें स्ट्रिंग में सिंबल देना होगा। तो मैं डॉट दे देता हूँ। यदि अब आप देखेंगे तो ये हमें डॉट से टाइपर एनिमेशन शो करेगा। बट यदि हम हैश दे देते हैं देन ये हैश में एनिमेशन को शो करेगा। अब हम स्केल एनिमेशन देखने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट में हम थिंक दे देते हैं। कलर को मैं डीप पर्पल कर देता हूँ। यदि अब आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट हमें स्केल होता हुआ नजर आएगा। यदि हमें टेक्स्ट को ज़्यादा स्केल नहीं कराना तो हम लेस देन 1 और नियर 1 दे सकते हैं। तो मैं 0.9 दे देता हूँ। देन ये ज़्यादा स्केल नहीं होगा। लेकिन यदि हम 0.01 दे देते हैं देन ये ज़्यादा स्केल होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम कलराइज एनिमेशन देखने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट में मैं कलराइज दे देता हूँ। अब कलर्स में लिस्ट ऑफ कलर देना होगा। तो मैं पर्पल कलर, ब्लू कलर, येलो कलर एंड रेड कलर दे देता हूँ। यदि अब आप यहाँ देखेंगे तो टेक्स्ट हमें कलर से एनिमेट होता हुआ नजर आएगा। यदि हमें इसकी स्पीड को स्लो करना है तो ड्यूरेशन को 5 सेकंड कर देते हैं। देन ये हमें स्लो एनिमेशन शो करेगा। अब हम वेव टेक्स्ट एनिमेशन देखने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट में मैं लुक एट द वेव दे देता हूँ एंड कलर को ब्लू ग्रे कर देता हूँ। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमें वेव फॉर्म में एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है। यदि हमें इसकी स्पीड को इंक्रीज करना है तो हमें इसकी ड्यूरेशन को कम करना होगा। देन इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम फ्लिकर एनिमेशन देखने जा रहे हैं, तो टेक्स्ट में मैं फ्लिकर दे देता हूँ एंड इसके कलर को पिंक कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट हमें फ्लिकर करता हुआ नज़र आ रहा है। यदि हम एंट्री एंड में 1 दे देते हैं देन ये फ्लिकर होगा, और यदि हम 0.1 दे देते हैं देन ये फ्लिकर बहुत कम होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम एनिमेटेड टेक्स्ट किट को देखने जा रहे हैं। यदि हमें एनिमेशन को रिपीट नहीं करना तो इसके लिए हमें इस पैरामीटर को फॉल्स करना होगा, देन ये ओनली 1 टाइम एनिमेशन को शो करेगा। यदि हमें फॉरएवर एनिमेशन को शो करना है देन हमें ये पैरामीटर ट्रू करना होगा, देन ये एनिमेशन स्टॉप नहीं होगा। यदि हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एनिमेशन शो करना है तो इसके लिए हमें टोटल रिपीट काउंट में नंबर देना होगा, तो मैं 3 दे देता हूँ, देन ये ओनली 3 टाइम एनिमेशन को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें टेक्स्ट को ऑन टैब पर पॉज करना है तो हमें डिस्प्ले फुल टेक्स्ट ऑन टैब को ट्रू करना होगा एंड स्टॉप पॉज ऑन टैब को ट्रू करना होगा। यदि अब हम रोटेट एनिमेशन को अनकमेंट कर देते हैं एंड रन करते हैं देन टेक्स्ट पर टैप करने पर ये टेक्स्ट स्टॉप हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम टेक्स्ट लिक्विड फिल एनिमेशन देखने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट में मैं लिक्विडी दे देता हूँ। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट में लिक्विड फिल एनिमेशन शो हो रहा है। यदि हमें वेव के कलर को चेंज करना है तो हमें वेव कलर में कलर देना होगा, तो मैं रेड कलर दे देता हूँ। सो अब वेव रेड कलर में शो होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें टेक्स्ट की साइज को चेंज करना है तो हमें टेक्स्ट स्टाइल का यूज़ करना होगा, तो इसका फॉन्ट साइज मैं 80 कर देता हूँ एंड फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देता हूँ, देन टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। यदि हमें बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो हमें बैकग्राउंड कलर में कलर देना होगा, तो मैं वाइट कलर दे देता हूँ, देन ये वाइट हो जाएगा एंड एम्बर दे देता हूँ, देन ये एम्बर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हम बॉक्स की हाइट बॉक्स हाइट से चेंज कर सकते हैं एंड बॉक्स की विड्थ को बॉक्स विड्थ से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लोड ड्यूरेशन से हम टेक्स्ट फिल को ज़्यादा या कम टाइम में लोड कर सकते हैं। जैसे मैं 9 सेकंड दे देता हूँ, देन ये 9 सेकंड में टेक्स्ट फिल फुली एनिमेट होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वेव ड्यूरेशन से हम टेक्स्ट फिल की वेव को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि मैं 1 सेकंड दे देता हूँ देन ये जल्दी फिल हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लोड अंटिल से हम लोडिंग परसेंटेज को डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं 0.5 दे देता हूँ देन ये टेक्स्ट हाफ फिल होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।